गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 6। अब हम बात करेंगे, कल हमने बात किया कि नंबर लाइन पे हमने सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। 2 वेरिएबल्स के अंदर आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो ठीक है। 1 वेरिएबल वाली भी बात करेंगे हम, 2 वेरिएबल वाली भी बात करेंगे। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, एक्चुअली हम ग्राफ से देखेंगे सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। तो अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी में क्या होगा, इस टाइप की इक्वेशंस होंगी। इन इक्वेशंस होंगी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी लेस देन इक्वल टू सी, इस टाइप का। जब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हो जाता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगी है तो हम बोलते हैं क्लोज्ड हाफ स्पेस। अगर वो इक्वलिटी नहीं लगी तो जिस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम उसको बोलते हैं ओपन हाफ स्पेस। अगर यहाँ इक्वलिटी है तो क्लोज हाफ स्पेसेस, अदरवाइज ओपन हाफ स्पेसेस। क्वेश्चन को करते कैसे हैं देखिए, हम थोड़ा ग्राफिकली स्टेटमेंट में सिंपल सम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी भी कैसे करना है हमने। जैसे फर्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन एंड हैंस सॉल्व देम। हमारे पास क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन -2 है। जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्टली आप उसको इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लो। एक्स इक्वल टू -2 है, इसको ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तो ग्राफिकली जब हम शो करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू -2 है, यहाँ पे आपका x लिखा हुआ है। x इक्वल्स टू -2 अब हमने पहले भी किया हुआ है छोटे क्लासेस के अंदर। जब एक वेरिएबल के अंदर इक्वल टू समथिंग हो तो एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू, अगर x इक्वल टू है तो y के पैरेलल, अदरवाइज y इक्वल टू समथिंग है तो x के पैरेलल। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसमें इक्वलिटी नहीं लगी तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इक्वलिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे थिक लाइन ही ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस डिस्टेंस ऑफ द 2 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रीजन। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास सही स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन -2, उसमें एक हम आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करते हैं 0 0, जो मैंने लिखा हुआ नीचे। फिर 0 जब हमने पुट किया, 0 ग्रेटर देन -2 है, नॉट ट्रू, क्योंकि -2 से 0 बड़ा होता है। अगर ये स्टेट आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करने पे इनइक्वालिटी के अंदर हमारा आंसर ट्रू आता है तो हम जो रीजन ड्रॉ करेंगे वो ये वाला रीजन ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब है जो सोल्यूशन होगा हमारा इस इनइक्वालिटी के लिए वो ये रीजन होगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन का ये वाला पार्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने, तो ये वाला रीजन क्या होगा हमारा, दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। ईच पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन एक्सक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। एक्सक्लूडिंग क्यों बोला है, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वालिटी नहीं है। आपने वहाँ पे प्रॉपर लिखना है, जो भी है सिंपल मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, जो मैंने बोला है वो सारा लिखना है। ये पैरेलल लाइन है, इतने यूनिट पे है, प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद ये वाला रीजन हमारा सोल्यूशन है, बट ये लाइन के जो सोल्यूशंस हैं वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं आई। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है। इसी तरह आपके पास है 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले इक्वलिटी में चेंज किया, x इक्वल टू 3/2 आ गया। अब ये भी क्या है, एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ द 3/2 यानी 1.5 यूनिट्स। अब वो पॉजिटिव साइड आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 3/2 है, ठीक है। फिर वही हमने क्या किया, 0 0 पुट किया, इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किया, तो यहाँ पे इक्वलिटी भी ध्यान रखिए, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर एक थिक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, मतलब थिन लाइन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाई आर्बिट्रेरी पॉइंट को 0 0 को, तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में ये बताना भूल गई, जब सेटिस्फाई करे तो ओरिजिन वाली साइड आएगा, अगर 0 0 को सेटिस्फाई ना करे तो ओरिजिन से परे, मतलब दूर। अब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, -3 बड़ा थोड़ी ना होता है 0 से, तो यहाँ पे मैंने देखो ओरिजिन ये रहा हमारा, तो मैंने लाइन का ये वाला पोर्शन लिया है, तो सोल्यूशन आएगा इंक्लूडेड दिस लाइन, और ये वाला पोर्शन आपका जो है वो सोल्यूशन में आएगा, ठीक है। आगे है मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला लिया मैंने, मोड वाला क्वेश्चन तो लिया क्योंकि मोड y को अगर हम इक्वलिटी में लेते हैं तो मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे ये लाइन हो जाएगी और ये लाइन हो जाएगी। पर इसमें वो 0 सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए वो रीजन अपर रीजन ऑफ दिस वन नॉट कंटेनिंग द रीजन, और ये वाला आपने पूरा लिखना है, मतलब कुछ भी नहीं काटना, मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, आपने पूरा जो लिखना चाहिए वो लिखना है कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस वन, अबव और डाउन आएगा यहाँ पे, वहाँ पे लेफ्ट और राइट होता है, यहाँ पे अबव और बिलो आता है, ठीक है।
तो ये -3 पे एक लाइन आ गई, 3 पे एक लाइन आ गई, 0 सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये रीज़न आ गया आपके सोल्यूशन में कंटेनिंग दीज लाइंस ऑल्सो, क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पे। बाकी अगर आप देख भी लें, सिंपल सी बात है, मोड ऑफ वाई आपका बड़ा कब रहेगा, 3 से और इक्वल कब रहेगा, इन्हीं पॉइंट्स के लिए रहेगा। अगर हम ये वाले पॉइंट्स लेते हैं 2 और 1 तो वो तो छोटा ही हो जाएगा ना। आगे है x+2y -4 <0 है। अब x+2y -4 <0 है, तो ये दो वेरिएबल वाला आपके पास आ गया। पहले x+2y = 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। एक सेकेंड, थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कॉपी को। यहाँ पे आपके पास मैं दोबारा लिख देती हूँ, x+2y = 4 है, ठीक है। एक बार मैंने x को 0 पुट किया तो y 2 आ जाएगा। इसमें ऐसे करते हैं, एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x 4 आएगा। ज़्यादा नहीं सोचना, जैसे 10th में हम 3 पॉइंट्स निकालते थे, बस यहाँ पे x को 0 पुट करो और y को, मतलब कटिंग पॉइंट ऑन द x इंटरसेक्ट वेयर द लाइन कट द x एक्सिस और वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस, वो ले लेंगे आप पॉइंट। फिर सिंपल लाइन को ड्रॉ करो, दोनों पॉइंट्स को पुट करके ज्वाइन कर दो। इसमें क्या आएगा, कौन सी लाइन आपकी, एक स्लैंट लाइन है, ठीक है। और ये कहाँ कट कर रही है, x एक्सिस को, y एक्सिस को, वो पॉइंट डिस्क्राइब कर दीजिए। पूरा लिखेंगे, ये लाइन ये है और यहाँ पे ये मीट करती है x एक्सिस को इस पॉइंट पे, y एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट कर रही है। फिर वही आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करेंगे 0 0। -4 ट्रू नहीं होता, -4 0 ट्रू होता है, बस ये ध्यान रखना, उल्टा मत बोल जाना यहाँ पे। -4 0 ट्रू होता है, माइनस वाला छोटा होता है 0 से, तो ओरिजिन वाली साइड पे आपने शेड कर देना है। तो इसमें आप लिखेंगे ये फिजिबल रीजन जो सा सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के लिए, और इंक्लूडेड लाइन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं, इंक्लूडेड लाइन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं थी, तो ये लाइन आपकी इस तरह से बनेगी, प्रॉपर लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। फिर 3x + 4y > 12, y > 1 और x > 0। अगली एक्सरसाइज मैंने डिस्कस कर ली है। अब इसमें आपके पास क्या फीचर है, एक साथ 2-3 लाइनें दी हुई हैं, तो आपने सोल्यूशन निकालना है प्रॉपर। तो पहले आप 3x + 4y वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो x को 0 पुट करेंगे, y 3 आ जाएगा, y 0 पुट करेंगे, x 4 आ जाएगा। फिर आप y = 1 के लिए बात करेंगे। फिर आप x > 0 को लेंगे, तो अगर x = 0 बन जाएगा वो आपका। जब x = 0 बन जाएगा तो वो पता ही कौन सी लाइन होती है, x = 0 का मतलब ये वाली लाइन, y = 0 का मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। इसमें x को 0 पुट किया, y 3 आ गया, y को 0 पुट करा, x 4 आ गया। वो आपके पास एक सिंपल लाइन बन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। एक बार मैं आपको सारा दोबारा दिखा रही हूँ ऊपर से। तो अब इसका जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये लाइन बनेगी, एक ही ग्राफ के अंदर आपने ड्रॉ करने हैं। आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ इक्वल डिस्टेंस लेके। y = 1 ये लाइन बनेगी, x = 0 लाइन तो हमारी है ये, ठीक है। अब तीनों में क्या सेटिस्फाई करेगा, कॉमन सोल्यूशन। अब 3x + 4y > 12 है, 0 + 0, 0 बड़ा होता है 12 से, नहीं होता, नॉट ट्रू आ गया। तो इसका कौन सा रीज़न आएगा, आउटर, नॉट कंटेनिंग द रीज़न। y > 1 के लिए भी क्या है, नॉट ट्रू, ये भी कौन सा आएगा, आउटर रीज़न। दोनों में भी आउटर रीज़न आ गया, इसका भी ऊपर का रीज़न, उसका भी ऊपर का रीज़न। देखिए ये लाइन भी ऊपर का ले रही है, ये लाइन भी ऊपर का ले रही है, पर दोनों में कॉमन कौन सा हुआ हमारे पास, ये वाला। तो आप इसमें लिखेंगे जो रीज़न है, जो सोल्यूशन सेट है आपका, वो अनबाउंडेड है, ठीक है। लाइंस तो ये बाउंड कर रही हैं, पर जो रीज़न आ रहा है वो अनबाउंडेड है। जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स इन्हीं को ही बोलते हैं जो आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके x और y की पॉजिटिव वैल्यूज़, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। इक्वालिटी है तो ये पॉइंट्स भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + y + 3 <= 0, 2x - y + y - 4 <= 0 है। तो इसमें भी आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें एम्प्टी सोल्यूशन आ रहा है। इसमें एक ये इनइक्वालिटी है और एक ये इनइक्वालिटी है। वही पहले आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, 2x + y = -3 बन जाएगा, 2x + y = 4 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले वाली में x को 0 पुट किया तो ये आया, y को 0 पुट किया तो ये आया। इधर वाली में अगर हम पुट करेंगे, एक सेकेंड, ये है 2x + y - 4 = 0, 2x + y = 4। जब x को 0 पुट करेंगे y 4 बन जाएगा, y को 0 पुट करेंगे x 2 बन जाएगा। इस सेकंड लाइन की बात कर रही हूँ मैं। तो एक का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया, कटिंग पॉइंट ऑन द x एक्सिस 0 - 3, सॉरी y एक्सिस पे 0 - 3 आपका ये बनेगा, और दूसरे का बनेगा x = -3/2 0, वो ये बनेगा। प्रॉपर एक लाइन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी दी हुई है नीचे, मतलब ये साइन है, ठीक है। दूसरे में बनेगा 0 4 और 2 0, वो ये लाइन बन जाएगी। अब हमने देखा जब मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपका, क्योंकि देखिए 2x + y + 3 था, <= 0 था। जब हम 0 0 पुट करेंगे 3 <= 0 नहीं होता ना। इसी तरह दूसरा था 2x + y - 4 <= 0,
तो 0 पुट करेंगे, -4 क्या 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो दोनों में आउटर रीजन आएगा। कॉमन सोल्यूशन कोई बना नहीं, क्योंकि दो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यहाँ पे एम्प्टी सोल्यूशन आएगा। ठीक है, वैसे मैंने नीचे करके भी दिखाया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डिस्कस करने का पर्पज़ ये है, उसमें ना लाइन्स तो बता दी इसने बोला फाइंड द रीजन एनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग इन इक्वेशन। ठीक है, तो साथ में इसने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी दिखाया है, मतलब पॉजिटिव एक्स वाई का रीज़न जो है पॉजिटिव लेना है। प्लस इसने ये भी बोल दिया ऑर्डर पेयर्स फॉर द वर्टिसेस ऑफ द रीजन, मतलब जो सोल्यूशन आएगा उसके जो आपके पास बाउंडेड रीजन आएगा उसका आपको ऑर्डर पेयर भी लिखना है। तो पहले हम वही ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, x को 0 पुट करके y को 0 पुट करके दोनों में, फिर हम देख लेंगे आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करके। तो जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इसमें देखिए x और y का पॉजिटिव लेके और दोनों लाइनों को लेके ये जो रीजन है वो बाउंडेड बनता है। तो इसमें नेम दे दो OABC। जिसके वर्टिसेस पूछे हैं, O के वर्टिसेस 0 0 हैं, A के 3/2 0 हैं, B के 0 2 हैं हमारे पास, C के सॉरी। जो B के निकालने हैं ना वो कैसे निकलेंगे, वो आपको ग्राफ से पता लग जाएंगे। अगर आपको ग्राफ से पता नहीं लग रहा तो आपके पास ट्रिक क्या है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, क्योंकि दोनों के कटिंग पॉइंट पे है। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 1 1। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज COD हो जाएगी दोनों। पर एक बात है, अगर मान लो कई बार यहाँ पे लाइंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास 2x + 3y = 4 है, यहाँ पे 0 आ जाता है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आप 0 0 के अलावा कुछ और आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फिजिबल रीजन अगर हमने देखना है, जो हम शेड करना है, तो वहाँ पे 0 0 से हमारा नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे हम कुछ और पुट कर लेंगे, जैसे 0 1 1 0 उस तरह। ठीक है, तो कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे पूछेंगे आप। थैंक यू ऑल। आपका 6th चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज रह गई बस डिस्कस करनी।